नोएडा गुड़गांव को लेकर लोग आज आप यूट्यूब पे लोगों की भरी पड़ी हैं बातें कि भाई बहुत ज़्यादा रेट हो गए, बहुत ज़्यादा रेट हो गए। एज समबडी हु अंडरस्टैंड इंफ्रा, एंड कहीं ना कहीं आपने इन दोनों सिटीज़ को जब आप से 4-5 साल से आपने इंफ्रा करना चालू किया है एंड आप रेगुलरली कर रहे हो, आपने 5 साल में बहुत चेंजेस देखे हुए हैं इन दोनों ही सिटीज़ में। आपको क्या लगता है अगले 2 से 3 साल या 5 साल में आज जो हम रेट बात कर रहे हैं, क्या ये रेट स्टैग्नेंट होंगे या ये और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे भाई? ओके, सो पहले गुड़गांव की बात कर लेते हैं। गुड़गांव लोगों को लगता है कि ये पीक पे है, तो ये गलत बात है। गुड़गांव पीक पे नहीं है अपने, ये मैं आपको रीजंस भी दे दूंगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। देखो, मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ जो मैं इंफ्रा कवर करता हूँ, इसलिए मैंने आपसे और मैं पूछा। इसलिए भी बता रहा हूँ कि देखो, अभी तो सरकार जो हरियाणा में आई है, राइट, वो भी अगले 5 साल तो है भाई, फिक्स है। और प्लस जो केंद्र की सरकार है वो भी है। तो एक तो ये है कि देखो, सरकार चेंज होती है तो उसका भी फायदा, रियल एस्टेट, वो नुकसान और फायदा दोनों दिखता है। तो अभी क्या है कि गुड़गांव का पीक पे इसलिए नहीं है कि भाई वो द्वारका एक्सप्रेस तो अभी आपका बना है, ठीक है। अभी तो द्वारका एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग पॉइंट तो बच ही रहा है। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे जब यूआर को कनेक्ट करेगा तो आप चंडीगढ़, पानीपत कम टाइम में जाओगे। एयरपोर्ट का जो टनल वाला पार्ट है वो भी तो कनेक्ट होना है। प्लस आरआरटीएस, जैसा कि मैंने बोला, जिस दिन वो आ गई, राइट, वो आएगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगी। बातें चालू हो चुकी हैं। बातें चालू नहीं, मुझे पता है ना, मैं बोल रहा हूँ कि वो आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी ना, वो आनी है। क्योंकि सरकार को भी पता यार, सरकार एक प्रोजेक्ट पे तो जितना फंड उनको रेज करना था कर लिया, दूसरा कुछ लाएंगे तभी उनको पता है कि दूसरा फंड रेज होगा, अदरवाइज वो पैसा रुक जाएगा। और सरकार कभी नहीं चाहिए कि पैसा रुके। रोड उठाने का सबसे उनको पता है कि अब जो पब्लिक पैसा लगाती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे ही किसी प्रोजेक्ट पे लगाती है, किसी सिटी में लगाती है। गुड़गांव में जो पूरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि आपका द्वारका एक्सप्रेस बना, लोगों ने पैसे पूरे जो बैंक में पड़े थे वो आपके मार्केट में लगा दिए। तो आप एक द्वारका एक्सप्रेस के बेस पे तो नहीं ले सकते। तो ये सरकार भी जानती है, हम आप जानते हो, तो वो भी जानते हैं। इस वजह से आरआरटीएस जब आएगी तो वो पीक पे जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब आरआरटीएस आएगी तो फिर आपको बाद की ये जो जेवर एयरपोर्ट और इसकी कनेक्टिविटी की बात चल रही है वो तो आसान हो ही जाएगा। प्लस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी पूरा पार्ट तो बना नहीं भाई, मतलब दिल्ली से मुंबई अब तो कनेक्ट नहीं हुआ, उसके कनेक्ट के बाद भी तो इम्पैक्ट दिखेगा ना आपको गुड़गांव में। सेम आप नोएडा में ले लो, अभी तक जो नोएडा में आपको दिखा है जो भी, क्योंकि नोएडा में भी सेम है भाई, सरकार अभी है इधर, केंद्र वाले भी इधर भी, तो रिपीटेड है। तो एक इन्वेस्टर का तो सबसे बड़ा भरोसा वही हो गया। प्लस अपने देश में क्या ना कि जब लोग टेस्ट कर लेते हैं ना एक बार सर्विस को, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो फिर डिमांड बढ़ेगी, तो फिर वो प्राइस आपका जाएगा। अब ये टेस्ट वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एयरपोर्ट चालू होने वाला है नोएडा इंटरनेशनल, आप गारंटी के साथ ले लो, जब ये स्टार्ट होगा ना उसके बाद का प्राइस नहीं। द्वारका एक्सप्रेस पे जो प्राइस बना ना, द्वारका एक्सप्रेस के स्टार्ट होने के बाद बना है। मैं तो द्वारका एक्सप्रेस 2019 से दिखा रहा हूँ भाई, राइट। उस समय मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया। आई एम नॉट इनटू रियल एस्टेट, बट भाई मैं रिकमेंड कर देता हूँ जो भी, मैं बोलता था भाई पैसा लगा दो, अगर पड़ा है तो लगा दो। जिसने लगाए उसकी बल्ले बल्ले, वो मौज काट रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने नहीं लगाए, वो अब ढूंढ रहे हैं, वो फ़ोन करते हैं राजन भाई दिला दो, लेकिन पॉसिबल नहीं है जो आपका बजट है। मैं बोल देता हूँ भाई नहीं, आप नोएडा चले जाओ। कल भी रात को किसी का मैसेज आया था, कोई फॉलोअर्स थे, मैंने बोला सर आप नोएडा ट्राई करो, क्योंकि आप जिस बजट में देख रहे हो नोएडा ही है जहाँ पे आप ले सकते हो। आपका थोड़ा आपका एज ए इन्वेस्टर अगर आप लगा रहे हो तो पैसा बन भी जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो फिर जनता का जो मूवमेंट है ना, आप देखना कितनी जल्दी होगा। अभी जो आपके इस सिटी में नोएडा की बात करो, पैसा कौन लगा रहा है? या तो गुड़गांव में जो बंदा रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, या नोएडा में रह रहा है। आप एक बार एयरपोर्ट चालू होने दो, फिर आपके सिटी में पैसा लगाएंगे आगरा वाले, फिर लगाएंगे लखनऊ वाले, फिर आप लगाएंगे कानपुर वाले, क्योंकि उसको ये पता है ना आगरा को भी तो पास में हो गया ना भाई एयरपोर्ट, यही है वो तो यही आएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो लोग भी पैसा लगाएंगे। तो ये जो मार्केट है ना, और अभी तो बड़े बड़े बिल्डर की एंट्री हुई नहीं है, अभी तो उन्होंने अपना पॉकेट में सामान लेके रखे हुए हैं। उनको ही पता है, जैसे गुड़गांव का पूरा बनने का सीन क्या था, एयरपोर्ट अगर नहीं होता ना गुड़गांव के पास तो गुड़गांव नहीं बनता। एयरपोर्ट बना तो भाई गुड़गांव बना, आईटी कंपनी आई, सब आई। अभी तो इस सिटी में आईटी कंपनी का भी एंट्री उतना हुआ नहीं है, वो तो अभी बचा हुआ है। उसके बाद लोग भी आएंगे, अभी प्रोजेक्ट भी आएंगे। आप देखो ना, आपने बोला ना थोड़ी देर पहले कि अब 4 करोड़ के 5 करोड़ के प्रोजेक्ट नोएडा में लॉन्च हो रहे हैं। अगर एयरपोर्ट साइड कर दो तो शायद हम ये बात भी नहीं कर पाते। तो ये दोनों सिटी का मैं बोलूँगा कि पीक नहीं है, फॉर श्योर ये पीक नहीं है। क्योंकि जो पीक आपको देखने को मिलेगा, नोएडा की बात करूँ या ग्रेटर नोएडा की, वो एयरपोर्ट एक बार स्टार्ट होने दो, फिर देखना। क्योंकि न्यू गुड़गांव का पीक द्वारका एक्सप्रेसवे के स्टार्ट होने के बाद आया है। जो एकड़ का भाव 30 का था द्वारका एक्सप्रेसवे के स्टार्ट होने के बाद, वो 1 से 2 महीने बाद तो 50 का भाव हो गया। ये लोग आए, इन्होंने देखा भाई सच बोल रहे हैं, ये तो सच में 100 की स्पीड में चला सकते हैं, 10-15 मिनट में इधर से उधर जा रहे हैं। तो आज देख लो ना, 50-60 करोड़ रुपए एकड़ का भाव है द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास, और वो बढ़ेगा ही, वो नीचे तो नहीं गिरने वाला। सेम यहाँ पे होगा। एक बार लोगों ने एयरपोर्ट की सर्विस ली, इस्तेमाल किया,
उसके बाद यहाँ के भी रेट बढ़ेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गिरने वाला है, और हो सकता है थोड़ा सा ये होगा कि ये अब आप बोलोगे कि Consolidate हो सकता है। रुकेगा कहाँ पे, तो नोएडा के लिए ये है कि जिस दिन एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। Consolidate जैसे हो द्वारका एक्सप्रेस भी स्टेबल है, राइट। जंप तो उसी दिन मारा था जिस दिन सीधा द्वारका एक्सप्रेस इनॉग्रेशन हुआ, उसको 2 महीने बाद का जो प्राइस है सीधा रॉकेट हुआ था। मैं खैर इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करता हूँ, लेकिन आप जैसे दोस्त है तो उनकी वजह से इन्फॉर्मेशन आती है, और रिसर्च में खुद भी करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ना और ये रियल एस्टेट इट्स अ बाई प्रोडक्ट। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर बेनिफिट तो आपको रियल एस्टेट में ही सही होगा, बात है। ठीक है। तो मैं खुद भी इन्वेस्ट तो करता हूँ ना भाई, तो मुझे भी तो जानना पड़ेगा। और मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो उनको सवाल पूछते हैं, तो मुझे उनके लिए भी बताने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ये एक सीन है। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा निकाल के देखो, जितनी सिटी अब मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, वडोदरा हो, ठीक है, अहमदाबाद हो, आपका हैदराबाद हो, ये आगरा हो, नोएडा हो, इन सिटी में सिर्फ और सिर्फ अगर आपको डेवलपमेंट, अगर प्राइस जंप देखने को, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। गुड़गांव को भी ले लो, गुड़गांव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। द्वारका एक्सप्रेस बना और रॉकेट हो गया प्राइस वो। नहीं तो अदरवाइज एक सबसे बड़ा जो लग्जरियस या लेविश होता था वो गोल्ड कोस्ट रोड होता था, वो खैर तब भी था और आज भी है। लेकिन उसके अलावा गुड़गांव के किसी और पार्ट में हम किसी को निवेश करने के लिए बोलते तो थोड़ा सा उतना पैसा नहीं लगा था। आज देखो उस जगह पे लग रहा है, मतलब न्यू गुड़गांव में, और बिकॉज ऑफ क्योंकि एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी आसान हो गई है, द्वारका एक्सप्रेस की वजह से वो पूरा का पूरा पैसा फ्लो हो रहा है, और ये बढ़ेगा ही, वो बढ़ेगा ही। क्योंकि खरखोदा अगर स्टार्ट होगा, सोनीपत से कनेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आसान EVR 2 की मदद से, तो ये तो बढ़ना ही है आपका। ओके।